अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन के निर्णय अपने हालात देखकर लीजिए। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखिए, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक व्यक्ति ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप तुम्हें खाने आ रहा था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता भगवान हमें कैसे बचा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको मुसीबत में डाला है, तो विश्वास रखिए कि वही आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। मन के दुख का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने में कोई लाभ नहीं। सबसे आसान उपाय है कि अपना मन भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप भगवान से जुड़ते हैं, आपके जीवन में सुख, शांति, संयम, धैर्य, शांति, प्रेम आने लगता है। नई ऊर्जा और सही राह की शुरुआत होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि मन का बोझ कैसे दूर हो गया है। अगर भगवान आपको आपकी इच्छा से ज्यादा इंतजार करवाते हैं तो तैयार हो जाइए, वह आपकी मांग से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य मानते हैं, वैसे ही अगर जीवित को सहारा देना पुण्य माने तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। इतना मत सोचिए, जिसने आपको जीवन दिया है उसने आपके अतीत के बारे में कुछ नहीं सोचा होगा। कल चाहे कैसा भी हो, उसका सामना करना आपके हाथ में है। मन अंधा है, उसकी अपनी कोई समझ नहीं, इसलिए अपने अंधे मन की बात मानकर बड़े काम डालना ठीक नहीं। हमेशा बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। जब आप महत्वपूर्ण काम बुद्धि से करने लगेंगे तो शरीर मन भी आपका मित्र बन जाएगा। अभी आपका मन आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। अपने बड़े लक्ष्य को मन में सुरक्षित रखिए, जैसे कोई गुप्त मंत्र सुरक्षित रखा जाता है। काम पूरा होने के बाद ही बोलिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्या से इतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। कभी भी अपनी आर्थिक हालात की कमजोरी किसी को ना बताइए, मुस्कुराइए और मजबूत बने रहिए। दुनिया आपको उतना ही समझेगी जितना आप दिखाएंगे। रोना बंद कीजिए, अतीत के दुख में डूबना छोड़िए, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दीजिए, कल की चिंता बिल्कुल ना करें। याद रखिए, जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। जिनके मन में करुणा नहीं है वे कभी दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते। कोई भी आलोचक सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति खुद नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे वरदान समझिए। यह समय भगवान ने आपको खुद को निखारने के लिए दिया है। समय की आदत है, चाहे जैसा भी हो वह बीत जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा खुश नहीं होता, लेकिन खुश व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सफल हो। इसलिए सफलता और खुश रहने का आपस में कोई खास मेल नहीं है। जब आप खुश हो तो भगवान को मत भूलिए, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखिए। जिंदगी केवल कर्म है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है वही वास्तव में जीता है।
हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, मौत केवल एक बार आती है। जिंदगी हर दिन आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, कोई आपको रुला नहीं पाएगा। दूसरों को मत कोसिए, दूसरों को दोष देकर आप अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते। अपने भीतर झांकिए और सुधारिए। सच्चाई यही है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और संयम है। अपने संयम और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। हमेशा याद रखिए, किसी का अपमान लड़कर नहीं बल्कि सफल होकर लिया जा सकता है। गलत आदतें छोड़िए। जीवन दो तरीकों से जिया जा सकता है। जो पसंद है उसे हासिल करना, जो मिला है उसे पसंद करना। माता पिता सबसे बड़े देवता हैं। भोजन और पानी से बड़ा कोई दान नहीं है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। जिंदगी का नियम है, मुसीबतें जितनी बड़ी होंगी आप उतने ही मजबूत बनेंगे। बदले की भावना मत रखिए, ईश्वर न्याय करता है। गलत संगत से दूर रहिए, सही संगत आपको आगे बढ़ाएगी। हर रिश्ता भगवान की देन है, उन्हें निभाने में सच्चाई और ईमानदारी रखिए। समय सबसे अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाइए। गुरुजी ने कहा, हमारे भीतर दो भेड़िए रहते हैं। एक काला भेड़िया गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, झूठ और बुराई से भरा। दूसरा सफेद भेड़िया प्रेम, दया, सद्भावना और शांति से भरा। जब शिष्य ने पूछा कि इनमें से कौन जीतेगा, तो गुरुजी बोले, जिसे तुम खिलाओगे, मतलब जिस पर ध्यान दोगे, वही मजबूत होगा। इसलिए हमेशा दया, करुणा, शांति और सद्भावना को चुने। दोस्तों, इस वीडियो से मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जीवन की कई गहरी बातें सीखी। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।